Good morning, students. Today I will further continue the revision of 8th chapter of history. Demands for equality and justice. समानता और न्याय की मांग. Gradually by the second half of the 19th century, people from within the non-Brahman castes began organizing movements against caste discrimination. 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे and demanded social equality and justice. उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे. The Satnami movement in central India was founded by Ghasidas, who worked among the leather workers and organized a movement to improve their social status. मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया. इन ईस्टर्न बंगाल, हरिदास ठाकुर मतुआ sect worked among Chandal कल्टिवेटर्स. पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया. हरिदास क्वेश्चन Brahmanical texts that supported the caste system. हरदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया. इन व्हाट इज प्रेजेंट डे केरला, ए गुरु फ्रॉम इज्वा caste, Sri Narayan Guru proclaimed the ideals वहाँ धावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा. He arraigned against treating people unequally on the basis of caste differences. उन्होंने जातिगत विभिन्नता या भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया. According to him, all humankind belong to the same caste. उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है. One of his famous statements was, ओरू जाति ओरू
मातम ओरु दैवीयम मनुष्यानु वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था ओरु जाति ओरु मतम ओरु दैवम मनुष्यानु, यानी कि मानवता की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर। ऑल दीज sects were founded by leaders who come from non-Brahman caste and were among them. इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे। They tried to change those habits and practices which provoked the contempt of dominant castes. उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। They tried to create a sense of self-esteem among the subordinate castes. उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। गुलामगिरी, one of the most vocal amongst the low caste leaders was ज्योतिराव फूले। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फूले का सबसे मुखर नेताओं में से थे। Born in 1827, he studied in schools set up by Christian missionaries. 1827 में जन्मे ज्योतिराव फूले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। When growing up, he developed his own ideas about the injustices of caste society. बड़े होने पर उन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। He set out to attack the Brahmins' claim that they were superior to others since they were Aryans. उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। Since they were Aryan, Phule argued that the Aryans were foreigners who come from outside the subcontinent and defeated and subjected the true children of the country, those who had lived here from before the coming of the Aryans. फूले का तर्क था कि उपमहाद्वीप के थे और उन्होंने इस मिट्टी में असली वारिसों आर्यों के आने से यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर
उन्हें गुलाम बना लिया था। As the Aryan established their dominance, they began looking at the defeated population as inferior, as low caste people. जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच निम्न जाति वाला मानने लगे। According to Phule, the upper caste had no right to their land and power. In reality, the land belonged to indigenous people, the so-called low castes. फूले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देसी लोगों की कथित निम्न जात के लोगों की है। फूले क्लेम दैट बिफोर आर्यन रूल देयर existed a golden age when warrior peasants tilled the land and ruled the Maratha countryside in just and fair ways. फूले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे और मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। He proposed that Shudras, laboring castes, and Atishudras, untouchables, should unite to challenge caste discrimination. उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों यानी श्रमिक जातियां और अतिशूद्रों अछूत को जाति भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। द सत्यशोधक समाज एंड एसोसिएशन फूले फाउंडेड propagated caste equality. फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जाति समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। In 1873, फूले wrote a book named गुलामगिरी। 1873 में फूले ने गुलामगिरी यानी गुलामी नामक एक किताब लिखी। मीनिंग स्लेवरी। Some 10 years before this, the American Civil War had been fought, leading to the end of slavery in America. इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फूले डेडिकेटेड हिज बुक टू ऑल those Americans who had fought to free slaves, thus establishing a link between the condition of the lower caste in India and the black slaves in America. फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की
जिन्होंने गुलामी को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था, और इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। एज दिस एग्जाम्पल shows Phule extended his criticism of the caste system to argue against all forms of inequality। जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है, फूले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। He was concerned about the plight of upper caste women, the miseries of the laborer, and the humiliation of the low castes। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतों और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। द मूवमेंट फॉर कास्ट रिफॉर्म वाज continued in the between 20th century by other great Dalit leaders like Dr. B.R. Ambedkar in Western India and E.V. Ramaswamy Naicker in the South। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में पश्चिम भारत में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और दक्षिण में E.V. रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। Who could enter temples? मंदिरों में कौन जा सकता था? Who could enter temples? मंदिरों में कौन जा सकता था? अम्बेडकर was born into a महार फैमिली। अम्बेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। एज ए चाइल्ड he experienced what caste prejudice meant in everyday life। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोजाना की जिंदगी में जाति भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। In school, he was forced to sit outside the classroom on the ground and was not allowed to drink water from taps that upper caste children used। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें सवर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही गॉट ए फेलोशिप टू गो टू द US फॉर हायर स्टडीज। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी। ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया इन 1919 ही रोट
extensively about upper caste power in contemporary society. 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जाति सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा। In 1927, Ambedkar started a temple entry movement in which his Mahar caste followers participated. सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जात के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण priests were outraged when the Dalits used water from the temple tank. ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। अंबेडकर led 3 such movements for temple entry between 1927 and 1935. His aim was to make everyone see the power of caste prejudices within society. 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। थैंक यू।